कोर्स तो सब कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है इंटरव्यू क्रैक करना, और वहीं पर सब लोग अटक जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशी है एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट रोल, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करोगे। एंड इफ यू आर डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट, यू शुड नो अबाउट दिस कि अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हो, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग, ये छोटी छोटी चीजें ना इंटरव्यू को, एचआर को काफी ज्यादा इंप्रेस करती है, जिसकी वजह से आपके इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर video. Explain your project for Power BI professional. The STAR method is a powerful way to demonstrate your impact. Let me break down how to articulate your Power BI expert. STAR method. आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिसके थ्रू अगर आप उसको समझते हो, उस पर वो काम वर्क करते हो ना, तो आपका इंटरव्यू 100% क्रैक होना ही होना है। क्रैक मीन्स कि आप किस तरीके से आप अपने डैशबोर्ड्स को या प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करोगे। दैट इज मेन कॉल स्टार मेथड। सिचुएशन, स्टार मेथड का फर्स्ट कैरेक्टर एस, सिचुएशन सेट द कॉन्टेक्स्ट। The second task, define your challenge, action, highlight your technical skills, result, quantify your impact। इसको डीपली हम लोग आगे पढ़ते हैं। Let's take an example of HR analytics। मैंने एक HR analytics का एग्जाम्पल लिया है। अब आगे फर्स्ट पॉइंट है मेरा सिचुएशन सेट द कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं, तो सेट द कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग होता है अपने बिजनेस प्रॉब्लम को जानना। आप जिस पे काम कर रहे हो, आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जिस डैशबोर्ड को बना रहे हो, आपको यही नहीं पता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, आपको यही नहीं पता वो बिजनेस क्या है, तो आपके बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो द एचआर एनालिटिक्स मैंने जो एग्जांपल लिया है ना, ये क्या कहता है, इन माय प्रीवियस रोल एट कंपनी नेम कुछ भी हो सकता था। एचआर डिपार्टमेंट फेस चैलेंजेस इन मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग एम्प्लॉय डेटा इफेक्टिवली। सी, एक कंपनी है, कंपनीज में कितने सारे हजारों करोड़ों एम्प्लॉयज होते हैं जो काम करते हैं, उनका डेटा, उनका एम्प्लॉय डेटा, उनका सैलरी डेटा, हर तरह का डेटा उनके पास होता है। ये जितने भी डेटा है ना, वो इन सबको मैनेज करना, उनको इफेक्टिवली एक्यूरेसी में लेके आना, उसको मेंटेन करना, सब कुछ बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो जो एचआर है वो क्या कह रही है, डेटा वाज सोल्ड अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम इंक्लूडिंग पेरोल, रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस। एचआर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, लाइक पेरोल हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म हो गया, ये डिफिकल्ट बना देते हैं। किस चीज को, एक मैट्रिक्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वो बना देते हैं। सेकेंड आता है द टास्क, डिफाइन योर चैलेंज। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू डेवलप। सी, चैलेंज को ना आप एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले लीजिए कि आपका जो अब काम, सेकंड काम जो आपका आने वाला, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। अगर आप एक पावर बीआई एनालिस्ट है ना, या फिर आप एक डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा बिजनेस प्रॉब्लम आते हैं, जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। सेकंड, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो क्या है, आपको बताने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब आप क्या करोगे उसमें, आपके पास एक डेटा है, ध्यान से समझिए इस चीज को, आपके पास एक काफी सारा डेटा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको तो अच्छा शरीर की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप तो एक डेटा एनालिस्ट हो। आप तो एक डैशबोर्ड बनाओगे और आप सब कुछ क्लियर कर दोगे। तो सेकंड में क्या आता है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानोगे, आप अब उस पर वर्क करोगे। कैसे वर्क करोगे, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू डेवलप टू एन एंड टू एंड एचआर सॉल्यूशन यूजिंग पावर बीआई। The goal was to consolidate HR data into single source of truth, create dashboard to track key HR metrics such as employee turnover, retention rates, requirement pipeline, and deliver diversity metrics, provide actionable insight to HR leadership for strategic decision making। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सी, एचआर ने क्या किया, पहले बिजनेस प्रॉब्लम को जाना कि किस तरीके की बिजनेस प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रही है, क्या वो चीज सॉल्व नहीं कर पा रही है। अब कई वो सेकंड राउंड पे वो कई, तो उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई कि वो पावर बीआई का यूज करके एक सिंपल सा डैशबोर्ड बना सकते हो, उसमें मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकती है। अब वो गई थर्ड पॉइंट पे, थर्ड राउंड पे जाके उसको अपने एक्शन समझ में। अब वो क्या करेगी, अपने टेक्निकल स्किल्स को हाईलाइट करेगी, क्या क्या उसने उसमें किया है। सी, हमारे पास एक काफी सारा डेटा आ चुका है, हमारे पास डेटा आ चुका है, हमें बिजनेस प्रॉब्लम भी पता चल गई कि हमारी बिजनेस प्रॉब्लम क्या है। अब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता चल गई कि हम एक पावर बीआई में जाते हैं, पावर बीआई में जाने के बाद वहां पे एक डैशबोर्ड क्रिएट कर देंगे, इस तरीके से हम उस पर वर्क कर देंगे। ठीक है,
थर्ड आता है हमारा एक्शन। अब एक्शन लेने की जब बारी आई है तो हमें पता लग रहा है कि हमें क्या अपने टेक्निकल स्किल्स को इसमें यूज किया है। ऐसे अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग सामने वालों को अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वो ये चीज पूछते हैं कि आपने इसमें क्या यूज किया है, किन किन सोर्स से आपने डेटा यूज किया है। ऐसी रियल कंपनी में जो डेटा आता है ना, वो डेटा बेस के थ्रू आता है, कोई कोई क्लाउड में भी आ जाता है, कोई कोई एक्सेल में भी आ जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, डेटा सोर्स को है ना पावर बीआई में कन्वर्ट करते हैं, पावर बीआई में पहले इसको लेकर आते हैं, देन उसमें आप डैशबोर्ड बनाना क्रिएट करते हैं। तो उसमें इसने क्या किया है, फर्स्ट आता है हमारा डेटा इंटीग्रेशन एंड मॉडलिंग। एक्सट्रैक्टेड डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स इंक्लूडिंग एक्सेल, सीक्वल सर्वर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रियल कंपनीज होती है ना, रियल कंपनीज में जो डेटा होते हैं ना, वो ऐसे नहीं आते हैं, कभी कभी सीक्वल सर्वर से आ जाते हैं, या फिर डेटाबेस से आते हैं, क्लाउड से भी आ जाते हैं। इस तरीके के सोर्सेज से जो है वो हमारे पास डेटा आते हैं। बिल्ट स्टार स्कीमा फॉर एफिशिएंट क्वायरिंग एंड रिपोर्टिंग इंश्योरिंग डेटा रिलेशनशिप वर प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड। उसने क्या किया, एक स्टार स्कीमा बनाया। स्टार स्कीमा पावर बी जिसने अच्छे से पढ़ा उसको अच्छे से पता होगा। स्टार स्कीमा फॉर एफिशिएंट क्वायरिंग एंड रिपोर्टिंग इंश्योरिंग डेटा रिलेशनशिप वर प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड। उसने सबसे पहले क्या किया, उसने डेटा को ऑप्टिमाइज किया, उसको क्लीन किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया। सबसे बड़ा उसने काम अपना डेटा इंटीग्रेशन मॉडलिंग का काम किया, जो हर पावर बीआई को भी सीखता है ना, जो फर्स्ट स्टेप उसका यही होता है, डेटा इंटीग्रेशन एंड मॉडलिंग। अगर आप लोग पावर बीआई सीखना चाहते हो तो आप मेरी टेक्निते का एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे सर्च करो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, technita.in, अगर आप लोग यहाँ पे सर्च करते हो, ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में जाना है। कोर्सेज सेक्शन के बाद आपको काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ मेरा एक एक्सक्लूसिव कोर्स चल रहा है पावर बीआई कोर्सेज, जिसमें अगर आप इनरोल पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट हमारे पास आपका कॉन्टेक्ट आ जाएगा। देन हम 24 आवर्स तक आपको रीच आउट कर लेंगे। कोई भी क्वेरी होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे है कि आप यहाँ पे ज्वाइन हमें कर सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें मैं आपको जॉब्स के बारे में, वेबिनार के बारे में सब चीज बताती रहती हूँ। तो मेक श्योर कि आप उसको जाके ज्वाइन कर ले। एंड मेरा इंस्टाग्राम अगर किसी ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपकी ये सेकंड जॉब अब मेरे इंस्टाग्राम आईडी से ही लगेगी। सो अब मैं आगे चलती हूँ। सेकंड पॉइंट आता है एडवांस डेक्स कैलकुलेशन। Created KPIs for turnover rates, employees engagement scores, and average time to hire using complex DEX functions. See, काफी अगर हमारे पास काफी सारा डेटा है ना, तो ऑब्वियसली बात है उसमें कैलकुलेशन तो लगनी है। तो अब हमें डेक्स कैलकुलेशन लगाना है। डेक्स कैलकुलेशन लगाने से हमारे जो मेजर्स है ना वो क्रिएट हो जाते हैं। थर्ड आता है हमारा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बनाना ईजी है, ठीक है। अगर किसी को डैशबोर्ड नहीं आता है तो वो यहाँ से हेल्प लेके डैशबोर्ड बना सकता है, लेकिन हम किस तरीके से क्रिएटिव बना सकते हो, मेन चीज आती है उसका यूआई यूएक्स। जैसे किसी का वेबसाइट अगर डिजाइन होता है तो उसमें मैटर करता है यूआई यूएक्स की वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है। और जिसकी अच्छी वेबसाइट होती है तो हम उसको बोलते हैं कि कितनी अट्रैक्टिव वेबसाइट है। ऐसे डैशबोर्ड में भी होता है कि उसमें कलर्स मैटर करते हैं, उसमें यूआई यूएक्स मैटर करते हैं कि किस तरीके से आप अपने अट्रैक्टिव डैशबोर्ड को बनाते हो। बेसिकली डेटा ज्यादा मैटर करता है, उसके अंदर जो डेटा है, उसके अंदर जो चार्ट्स है वो ज्यादा मैटर करता है। लेकिन अगर आप यूआई यूएक्स का ध्यान में रख के डैशबोर्ड क्रिएट करते हो तो उसका अलग ही अपना मजा होता है। फोर्थ आता है ऑटोमेशन डेटा रिफ्रेश। सेट अप शेड्यूल डेटा रिफ्रेशेस इन द पावर बीआई सर्विस टू इंश्योर रियल टाइम इंसाइट। इम्प्लीमेंटेड एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म इन पावर क्वेरी टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट डेटा अनोमलीज ऑटोमेटिकली। सी ऑटोमेशन एंड डेटा फ्रेश। ऑटोमेशन को तो इतना ज्यादा वर्क हो गया है डेटा एनालिस्ट में कि अब आप लोग मैनुअली भी काम करना चाहो ना तो वो भी ऑटोमेशन के थ्रू हो जाता है। किस तरीके से होता है आगे वाली वीडियोस में मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं ना तो उसमें ऑटोमेशन का भी अगर आप यूज करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोलैबोरेशन आता है हमारा फर्स्ट फिफ्थ पॉइंट है वर्क क्लोजली विद एचआर स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट एंड interactively define dashboard for usability for and relevance। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। इसका डायग्राम भी दिया गया है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो। फोर्थ आता है हमारा रिजल्ट। क्वांटिफाई योर इम्पैक्ट। स्टार मेथड का लास्ट कैरेक्टर आता है हमारा आर। रिजल्ट सी। हम लोग डैशबोर्ड बना रहे हैं, वो डैशबोर्ड बना क्यों रहे हैं, हम डैशबोर्ड इसलिए बना रहे हैं ताकि हम सामने वाले को रिजल्ट दे पाए। अगर हम डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट है ना, तो हम सामने वालों को रिजल्ट दे पाए, इसलिए हम अपने डेटा को क्रिएट डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो क्वांटिफाई और इम्पैक्ट के किस तरीके से हम अपना जो डैशबोर्ड उसका इम्पैक्ट बढ़ाए था। HR analytics solution had a measurable impact on the organization. 30% रिडक्शन इन मैनुअल रिपोर्टिंग टाइम। HR से एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि डैशबोर्ड क्रिएट करते टाइम हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो डेटा है ना वो जितना कम होगा ना उतना इफेक्टिव हमारा डैशबोर्ड बनेगा। जितना रिपोर्टिंग टाइम या जितने चार्ट
चार्ट्स हमें कम होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपने डेटास को बढ़ाने के लिए या फिर चार्ट्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारे बल्क में चार्ट डाल देते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है। जितना कम डेटा होगा, जितना कम चार्ट्स उसमें होंगे, जो जितने इंपॉर्टेंट चार्ट्स वहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट होंगे ना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Faster decision making, real time dashboard, reduce the time to identify and address workforce issues, enhance diversity tracking, leadership gain actionable insight to representation across डिपार्टमेंट। ये जो बताया है ना, ये इसलिए बताया है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करोगे ना, तो उसमें ये जो 30% 50% इस तरीके के जो नंबर्स परसेंटेज में होते हैं ना, उनको यूज करना मैंडेटरी हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपके जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो ज्यादा अच्छा से इंक्रीज हो जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ एचआर एनालिटिक्स सॉल्यूशन, ये कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं। सो आई होप आज की आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता है। अगर किसी को भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।